अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैं ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह और उम्मीद करती हूँ आप सब भी ठीक होंगे। वेलकम टू गुड़ियाज़ व्लॉग। बहुत ठंड है, आज की वीडियो बहुत कमाल की और आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। आगे जाके आप लोगों को बताती हूँ अपनी खुशी की वजह और आप लोगों के साथ शेयर भी करती हूँ। सारा व्लॉग भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो जी बच्चों को कर लिया था मैंने फुल पैक, क्योंकि बहुत सर्दी थी। डबल डबल मैंने कैप्स पहना के उनकी हुडियाँ पहना दी और जी हम आ गए थे स्वीट शॉप पे। यहाँ की है सुलेमान स्वीट, सबसे अच्छी। और इसकी मिठाइयाँ चेक करें, तुर्किश तुर्किश स्टाइल में इन्होंने स्वीट्स पैक की हुई थी, मिठाई के डब्बे बनाए हुए थे, जो कि मैंने तो इस शॉप पे फ़र्स्ट टाइम देखे थे। और क्योंकि मैंने टोकरियाँ बहुत देखी हुई थी और दूसरी टोकरियाँ भी चली हुई हैं जो मैं आपको आगे जाके दिखाऊंगी नेट की, वो भी देखी हुई थी। लेकिन जिस स्टाइल में यहाँ पे पैकिंग हुई हुई थी ये मैंने फ़र्स्ट टाइम देखी थी। और ये इतनी अच्छी दुकान थी, फ्रेश। ये देखें मिठाइयाँ बन बन के आ रही थी। वो आदमी आपके सामने भी रसगुल्ले बना के लाया। और सोहन हलवा मेरा बहुत मोस्ट फेवरेट है, हमेशा मैं मिठाई की दुकान पे जाऊँ ना तो सोहन हलवा ज़रूर लेती हूँ। हाँ जी, इन टोकरियों की बात करी थी, टोकरियाँ दूसरी गोल वाली टोकरियाँ भी आई, फिर उनके बाद ये वाली टोकरियाँ भी आ गई। तो जी ये वाली टोकरियाँ ज़्यादातर इंगेजमेंट और शादी ब्याह निकाह वगैरह पे चलती हैं। तो ये दुकान का नाम था, शॉप का नाम था जहाँ से हम स्वीट ले रहे थे। और यहाँ पे केक बहुत अच्छे थे। अच्छा, मेरे शहर में इसकी 2 ब्रांचेज़ हैं। हर कहते हैं कि इनकी बहुत सारी ब्रांचेज़ हैं और इस पे हर चीज़ बड़ी डिफरेंट मुझे नज़र आ रही थी, इसलिए मैं सबकी वीडियो बना रही थी। केक्स बहुत खूबसूरत थे। मेरी बेटी की बर्थडे आ रही तो मैं कह रही थी यहीं से मैं केक लेके जाऊंगी। तो क्योंकि हर दफ़ा एक जैसा केक अगर कट करते हैं ना तो वो भी अजीब लगता है। तो यहाँ पे पास्ता, मुख्तलिफ़ तरह का पास्ता भी था और बहुत सुबह का वक़्त है ये, और कहते हैं हर चीज़ हमारी फ़्रेश बन बन के आ रही है। और बहुत अच्छी मुझे लगी, इसलिए मैंने उसका व्लॉग बना लिया और आप लोगों के साथ शेयर भी कर रही हूँ। और मैं बताऊँगी कि हम क्यों स्वीट्स ख़रीद रहे थे। ज़रा हम गाड़ी में बैठते हैं, फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो मेरे हस्बैंड ने ले ली थी अपने ऑफ़िस वग़ैरह के लिए मिठाई, और मैंने 2 जगहों पे जाना था और मैंने 2 डब्बे ले लिए थे अलग से। और हम आके बैठ रहे थे अपनी गाड़ी में। जब मैं अंदर आई तो बच्चों की हो चुकी थी लड़ाई, उनको सुलह-सफ़ाई करवाई और फिर मैं आपको दिखा रही हूँ कि जो हमने पैक लिए हैं, 2 इस तरह के लिए, ये जाएँगे ऑफ़िस और 2 डब्बे मैंने लिए वो मेरे पास हैं। तो जी 1 घंटे के बाद हम पहुँच गए थे अपने जेठ की तरफ। मेरे हस्बैंड के बड़े भाई हैं और उनकी फ़ैमिली के लिए लेके गए थे मिठाई, और वहाँ पे बैठे, चाय पी, मिठाई-शिठाई खाई। मेरे हस्बैंड चले गए थे ऑफ़िस। उसके बाद मेरा दिल था मैं बच्चों के लिए वहाँ पे जाऊँ और उनके बच्चों के लिए और अपने बच्चों के लिए हम फ्रेश समोसे बनाएँगे, क्योंकि मौसम बहुत खूबसूरत था। इस मौसम में दिल करता है आप फ्राई पकोड़े खाओ, कुछ मज़े-मज़े की चीज़ें खाओ। तो जी किचन में मैं और मेरी जेठानी समोसे बना रही थी और माशाल्लाह 5 बच्चे उनके और 3 मेरे, और गरमा-गरम समोसे हम सर्व कर रहे थे। शेप्स वग़ैरह अच्छी नहीं बनती, ज़रा हमसे परफ़ेक्ट नहीं बनती, मुझसे ख़ास तौर पे। सबको मैं मिला रही हूँ अपने साथ ही, शेप मैं बना रही थी तो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं बन रही थी, लेकिन बहुत कमाल के और साफ़-सुथरे घर के समोसे तैयार हो रहे थे। मौसम के मुताबिक जैसे बच्चे खुश हो के खा रहे थे, और काउंट कर रहे थे कि मैंने कितने खा लिए और मैंने कितने खा लिए। बहरहाल जब भी आप कहीं इकट्ठे हों तो अच्छी-अच्छी चीज़ें बना के खाएँ इस मौसम में ख़ास तौर पे, क्योंकि सब अलग-अलग रह रहे होते हैं ना, तो अकेले बंदे का दिल ही नहीं करता कि मैं कुछ बना के खाऊँ। तो हम फैमिलीज़ जब भी एक साथ इकट्ठी होती हैं ना तो हम ज़रूर प्लान करते हैं आज क्या बनाते हैं, चलो आज घर में समोसे बनाते हैं, और माशाल्लाह बच्चे मिलके खुश होके खा लेते हैं। तो जी आज हम खाना नहीं बना रहे थे, आज हम सबको, मेरे हस्बैंड तीनों फैमिलीज़ को माशाल्लाह, मेरे हस्बैंड लोग 3 भाई और 2 बहनें, तीनों फैमिलीज़ भाइयों को वो लेके जा रहे थे आज डिनर पे। और 2 बहनें माशाल्लाह अपने-अपने घरों में हैं, वो जब आएँगी तो उनको भी हम ज़रूर पार्टी देंगे। तो जी हम तीनों फैमिलीज़ जा रही थी खाने के लिए। बट कढ़ाई हर जगह पे इसकी भी ब्रांचेज़ मौजूद हैं हर शहर में, तो बट कढ़ाई हम जा रहे थे। तो मेरे जेठ, मैंने पहले 1-2 वीडियो में भी बताया कि मेरे जेठ अब इस दुनिया में नहीं है। वो किडनी फेलियर की वजह से उनकी डेथ हो चुकी थी आज से 3 साल पहले। तो बहुत मिस करते हैं। मेरे हस्बैंड जैसे 2 भाइयों की आपस में बहुत अच्छी होती है ना, जैसे दोस्ती कह लो, बहुत इन्होंने 3 साल 2 साल ये बहुत अपने भाई के सदमे में रहे। तो जो भी घर में खुशी आती है हम उनको ज़रूर
मिस करते हैं, वो तो नहीं, लेकिन हम उनकी फ़ैमिली को कोशिश करते हैं, हर मुमकिन कोशिश करते हैं कि हर छोटी सी छोटी खुशी में उनकी फ़ैमिली को हम अपने साथ रखें। तो जी मेरे जेठ के बच्चे थे, उनकी मिसेज़ थीं और मेरे देवर थे और उनकी मिसेज़ और उनके बच्चे थे। तो जी इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हुई, खाना आ चुका था। मेरे बच्चों को आ रही थी नींद, क्योंकि सुबह अर्ली मॉर्निंग के उठे होते हैं और कहते बस घर चलो, अगर खाना इतना लेट दे रहे हैं तो ज़ाहिर है टाइम लगता है खाना तैयार होने में। तो खाना आ चुका था और मैं इनको खिला रही थी ताकि ये सो ना जाएँ, पहले खाना खा लें। तो अल्लाह ताला सबको खुशियाँ दे, और खुशियाँ जब आती हैं ना तो उनको आपस में मिल के अगर मनाया जाए ना तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। हमने काफ़ी दिन बाद घरों में तो हम माशाल्लाह बहुत जल्दी-जल्दी गेट टुगेदर करते रहते हैं, तीनों फैमिलीज़ आपस में मिलती रहती हैं। लेकिन बाहर कहीं जाके हमने काफ़ी टाइम के बाद एक साथ तीनों फैमिलीज़ ने खाना खाया था, तो वाक़ई बहुत मज़ा आया। बच्चे भी सब खुश हो गए और आउटिंग भी हो जाती है आपस में। ख़वातीन को भी गपशप करने का टाइम मिल जाता है, उनको ये टेंशन नहीं होती अब मैंने बर्तन भी धोने हैं, अब मैंने ये उठाने भी हैं। क्योंकि जो ख़वातीन घर में खाना बना रही होती हैं, वो तो खाना बनाने में ही बेचारी मसरूफ़ होती हैं और फिर उसके बाद वो बर्तन उठाने में, चाय सर्व करने में। मैं तो ऐसे ही करती हूँ, मेरा तो जब मेरे घर कोई गेस्ट आएँ तो मुझे उनके पास बैठने का बहुत कम टाइम मिलता है, क्योंकि मैं ज़्यादा किचन को टाइम देती हूँ कि अच्छे तरीके से सर्व किया जाए और हर किसी को हर चीज़ अच्छे तरीके से दी जाए, जिसको जो चीज़ चाहिए, किसी को बगैर चीनी के चाय चाहिए, किसी को जो भी चीज़ चाहिए। कोई मेरे बच्चे चावल नहीं खाते, उनको रोटी चाहिए, तो वो मैं चाहती हूँ कि हर हर किसी को प्रॉपर खाना दिया जाए। तो मुझसे तो इतनी गपशप होती नहीं है, तो कल तो हमने खूब बैठ के गपशप की, क्योंकि आज हमें बर्तन उठाने की टेंशन नहीं थी और जी हम खाना खा के बड़े मज़े-मज़े से वापस जा रहे थे। ये ख़वातीन की भी ईद का सा दिन हो जाता है जब वो कहीं खाने पे चली जाएँ या हाँ, डिनर वग़ैरह कहीं करने चली जाएँ। तो सब ख़वातीन की एक जैसी फीलिंग्स होती हैं। मुझे जो सुन रही होंगी वो एग्री ज़रूर करेंगी, ज़रूर बताइएगा। तो जी ठंड बहुत थी, तो जल्दी-जल्दी कोशिश की कि अपनी-अपनी गाड़ियों में बैठें और अपने-अपने घरों को जाएँ। तो अल्लाह का शुक्र है कि बहुत अच्छा दिन खुशियों वाला गुज़रा और घर आई तो मैंने चाय बनाई। मैं अपने हस्बैंड के लिए चाय बना के लाई थी। मेरे हस्बैंड कहते मैंने नहीं पीनी चाय, लेट हम बहुत ज़्यादा हो गए थे, लेकिन खाने के बाद चाय तो ज़रूरी है। तो जी ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अपनी ज़िंदगी के हर मोमेंट को एवरी मोमेंट, हर मोमेंट को एंजॉय किया करें, खुशियाँ मनाया करें अपने घर वालों के साथ, अपने प्यारों के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व कुल्लु अमरी मुस्तक़िर, और हर काम का वक्त मुकर्रर है, ये कुरान पाक की आयत है। तो जी बेशक हर काम का वक्त मुकर्रर है। बहुत शुक्रिया आपका देखने का। अल्लाह हाफ़िज़।